हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हमारी वीडियो का टॉपिक है सुन करने के बाद हमें कुछ प्रिकॉशंस फॉलो करने के लिए क्यों बोला जाता है। अब प्रिकॉशंस कौन कौन से हैं? जब भी हम कोई भी डेंटल प्रोसीजर करते हैं उसके लिए हमें सुन करने की ज़रूरत पड़ती है, तो हम पेशेंट को कुछ प्रिकॉशंस फॉलो करने के लिए देते हैं, जैसे कि आपको कुछ चबाने वाली चीज़ें नहीं खानी हैं, कुछ आपको गरम नहीं लेना है, आपको ड्राइविंग नहीं करनी है और कम से कम बात करनी है। तो ये प्रिकॉशंस हम इसीलिए फॉलो करने के लिए बोलते हैं। तो होता क्या है कि जब भी हम सुन करते हैं, नम करते हैं, एनेस्थीसिया देते हैं, तो उस एरिया के सेंसेशंस लॉस हो जाते हैं। सपोज करिए कि हमने यहाँ सुन किया है, तो पेशेंट के यहाँ से सेंसेशंस चले जाते हैं, तो उसको पता नहीं चलता कि यहाँ कुछ रुई रखी है कि या क्या है, कुछ पता नहीं चलता। तो होता क्या है, यदि उसने ज़्यादा बातें करी तो कहीं ऐसा ना हो कि दांतों के बीच में गाल, होठ या जीभ आ जाए और वो कट जाए और पेशेंट को परेशानी हो। सेकेंड चीज़, कुछ भी खाने के लिए इसलिए मना किया जाता है क्योंकि चबाने पर भी दांतों के बीच में गाल, जीभ, होठ आ सकता है। साथ में ये भी हो सकता है कि वो प्रॉपर च्यूइंग ना कर पाए क्योंकि पता ही नहीं चल रहा, वहाँ सेंसेशन ही नहीं है और वो चीज़ गले में अटक जाए और चोकिंग हो जाए। और साथ में गर्म चीज़ें लेने के लिए भी इसीलिए ही मना किया जाता है क्योंकि गर्म चीज़ का टेम्परेचर उस पेशेंट को पता नहीं चलेगा और ऐसा ना हो कि कोई बर्न हो जाए। और ड्राइविंग करने के लिए इसलिए मना किया जाता है कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई चक्कर आ जाए या कोई परेशानियां हो जाए। तो ये सारी चीज़ों को फॉलो करने के लिए हम इसलिए पेशेंट को बोलते हैं ताकि पेशेंट की सेफ्टी रहे और पेशेंट को कोई परेशानी ना हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। बाय बाय, टेक केयर।